यहूदा की पत्री उसका 1 अध्याय उसका 6 पद में लिखा है, फिर जिन स्वर्गदूतों ने अपने पद को स्थिर न रखा वरन अपने निज निवास को छोड़ दिया, उसने उनको भी उस भीषण दिन के न्याय के लिए अंधकार में जो सदा काल के लिए है बंधनों में रखा। फिर जिन स्वर्गदूतों ने अपने पद को स्थिर न रखा, अपने पद को देखिए, स्वर्गदूतों का पद, स्वर्गदूतों वो स्वर्गीय प्राणी हैं, बहुत पवित्र होते हैं, परमेश्वर के आज्ञाकारी होते हैं, परमेश्वर के भय मानने वाले होते हैं, वैसे बनाए गए। फिर भी एक भाग 1/3 तो लूसीफर के साथ गिर ही गए थे ना। इसका मतलब है वो लोग भी बगावत कर सकते हैं, साफ है। जो हो रहा है उन पर विश्वास करिए। ये जो परमेश्वर का वचन बता रहा है उन पर विश्वास करिए कि वो उन लोगों को दंड मिला क्योंकि उन लोगों ने परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी थी। और कई लोग बोलते हैं कि गिरे हुए स्वर्गदूत लोगों ने ऐसा किया। गिरे हुए स्वर्गदूत तो आज भी खुला है भैया, आज भी वो लोग काम कर रहे हैं, शैतान के अधिकार में हैं। उनके लिए तो एक समय ठहराया गया है। वो टाटारस में जो बंदी में स्थान में जो कैद है ना, जो गड्ढे में कैद हैं, वो गिरे हुए स्वर्गदूत थोड़ी हैं। वो तो ये स्वर्गदूत हैं जिन लोगों ने आज्ञा नहीं मानी थी, परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मान करके उनकी आज्ञा मानकर उन्होंने विवाह किया था और बाल बच्चे उत्पन्न किए थे, जो तमाम झगड़े लड़ाई के पासाद जड़ हैं, झगड़े पासाद के सब जड़ हैं। आज भी दुनिया में इनके कारण से तमाम चीज़ें, ये बड़े बड़े भयानक परमाणु बम, अणुबम, हाँ, और ये प्रक्षेपास्त्र और तमाम जो जैविक हथियार ये सब बनाए जा रहे हैं, किन लोगों ने ये किया है? इन लोगों ने ही किया है। ये दुनिया पर आधिपत्य जमाना चाहते कि हमारा राज हो, हम शासन करें और लोगों को भयभीत करके शासन करें, शोषण करके शासन करें। पहचान सकते हैं तो पहचानिए इनको आप। एक कभी भी परमेश्वर के नहीं है, न हो सकता है। भूले कोई परमेश्वर के बनाए हुए कहीं चले गए होंगे ना, तो वो लोग लौट आएंगे। वो एक बात नहीं कह सकता मैं विकल्प में, पर ऐसा नहीं, ये लोग लौटते नहीं हैं और इनको दंड दिया गया है। अब दूसरा पत्रस भी निकाल लीजिए। दूसरा पत्रस और उसका 2 अध्याय का 4 पद। दूसरा पत्रस उसका 2 अध्याय का 4 पद में लिखा है, देखिए मैं पढ़ रहा हूँ 2 का 4 में, क्योंकि जब परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को जिन्होंने पाप किया नहीं छोड़ा, पर नरक में भेजकर अंधेरे कुंडों में डाल दिया ताकि न्याय के दिन तक बंदी रहे। नरक, अधोलोक को भी नरक कहा जाता है ना, पर वो नरक आग और गंधक की झील अलग जगह है, मिली नहीं है। और ये जो अधोलोक मिला है उसको कहते हैं कि भी नरक मिल गई, लेकिन अभी वो आग गंधक की झील कहाँ है पता नहीं। और ये अधोलोक जो है वो पृथ्वी के नीचे है, तो वहीं पर अधोलोक जो है वो कहना चाहिए कि सियोल और हेड्स। अधोलोक को कहते हैं हेड्स, जहाँ पर आग का जगह है, पीड़ा और आग की जगह, उसको हेड्स कहा जाता है। पूरा भाग अधोलोक कहलाता है। अधोलोक 2 भाग में है। अधोलोक 2 भाग में है। अधोलोक का एक भाग हेड्स कहलाता है और एक भाग सियोल कहलाता है। सियोल वो हैं जो अच्छी आत्माएं थी उन दिनों में, जो नूह थे, अब्राहम थे, हाँ, एलिया थे, एलीसा थे, बहुत से लोग थे, दाऊद, वो सब लोग उस सियोल में हैं। पुराने नियम में जितने अच्छे लोग मरे हैं, जो परमेश्वर का भय मानते थे, उनकी आज्ञा मानते थे, मरे हैं, वो सियोल में आए हैं सब मरने के बाद। और जो बुरे लोग थे वो हेड्स में गए हैं। अधोलोक 2 भाग में है और उन दोनों के बीच में एक गड्ढा है, एक गड्ढा जिसको टाटारस बोला जाता है। वो आग का कुंड है। उसी आग के कुंड में
उन स्वर्गदूतों को डाला गया जिन लोगों ने बीते दिनों में आज्ञा नहीं मानी थी। जब परमेश्वर ने उनको आज्ञा दी थी, धरती पर कुछ काम करने के लिए भेजा था, तो उन्होंने आज्ञा नहीं मानी थी। उन आज्ञा न मानने वाले स्वर्गदूतों को उन टाटारस में, उस कुंड में, बोतल नुमा जो कुंड है, टाटारस बोला जाता है उनको, उस कुंड में डाला गया है उनको। वो आग का कुंड है, वो पीड़ादायक। और उस भाग हेड्स का जो है वो बहुत पीड़ा की जगह है। मैं अपने पुराने वीडियो में जो अमन नागरा के ये चैनल में गया हुआ है, क्या बोलते हैं, देह प्राणात्मा, उसमें मैंने बताया है ये प्राण कहाँ जाता है। प्राण जाता है अधोलोक में जाता है। प्राण अधोलोक में जाता है और आत्मा न्याय के लिए चला जाता है जहाँ परमेश्वर के पास आया है, और शरीर मिट्टी में जाता है। तो मैं ये सच्ची चीज़ें बता चुका हूँ आप लोगों को। पर ये जो अधोलोक है, अधोलोक और अधोलोक, पूरा भाग अधोलोक कहलाता है। दो भाग में है वो अधोलोक, एक हेड से दूसरा सियोल, और बीच में जो गड्ढा है उसी को धनवान अधोलोक में पड़ा था। और लाजर अब्राहम की गोद मतलब सियोल में था। और धनवान पुकारता है लाजर को कि अब्राहम को बोलता है कि लाजर को भेज दे, मेरा तालू जो प्यास से चिपक रहा है, अपनी उंगली में जल में उसका सिरा डुबाकर मेरे जीभ में, तालू में रखे है। तो अब्राहम ने कहा था कि तू धरती पर अच्छी चीज़ों को पा चुका है और लाजर बुरा, और हमारे तुम्हारे बीच में गड्ढा भी है, कोई इस पार का उस पार नहीं जा सकता और उस पार का इस पार नहीं आ सकता। तो वही टाटारस है, उसी में बंदी स्वर्गदूत हैं जिन्होंने आकर यहाँ पर उन्होंने जो परिवार बसाई थी, संतान उत्पन्न करके धरती को बिगाड़ा था परमेश्वर का। ये दोनों ने काम किया धरती बिगाड़ने का। वो स्वर्गदूत भी जो लूसीफर के साथ गिरे, और वो स्वर्गदूत भी जो परमेश्वर की आज्ञा नहीं माने, धरती पर भेजे गए थे और आज्ञा नहीं माने, और उन्होंने भी ऐसा किया। इन्हीं से दो प्रकार के संतान उत्पन्न हुए हैं, और आज दुनिया में दोनों प्रकार के संतान बहुत बड़ी मात्रा में दिखाई दे रहे हैं। ये दोनों छल और कपट और धूर्तता से भरे हुए लोग, धन के लिए, पद के लिए और ऐशो आराम और के लिए, भोग विलास के लिए सब कुछ कर सकते हैं लोग, नीचे से नीचे तक गिर सकते हैं, क्योंकि गिरे हुए लोग हैं, इनका जमीर मरा हुआ है, इनके अंदर वो खून पाई जाती है लूसीफर के दूतों का और गिरे हुए दूतों का, जो परमेश्वर के पुत्र थे, गिरे हुए दूतों का, उनका खून पाया जाता है। ये दोनों ऐसी है, दंड इनको मिला है। तो ये तो एक संतान तो ये स्वर्गदूतों के ये हो गए। अब यूहन्ना 8:44 में, यूहन्ना 8:44 में लिखा हुआ है, तुम अपने पिता शैतान से हो, तुम अपने पिता शैतान से हो और अपनी पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर न रहा, क्योंकि उसमें सत्य उसमें है ही नहीं। वह जब झूठ बोलता है तब अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि झूठा है वरन झूठ का पिता है। आरंभ से हत्यारा है, आरंभ से झूठा है वो। तो प्रभु यीशु मसीह ने कैसे कह दिया कि तुम शैतान की संतान हो, जबकि सारी दुनिया कहा जाता है कि परमेश्वर की संतान है। दुनिया को, पूरी सृष्टि को परमेश्वर ने बनाया,
तो फिर यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने कैसा कहा कि तुम शैतान की संतान हो, सदुकी फरीसियों को? हाँ, और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने भी क्या कहा था उनको? याद नहीं आ रहा है? हाँ, शैतान की संतान कहा था। शैतान की संतान, मनुष्य के संतान, परमेश्वर के संतान और गिरे हुए और आए आज्ञा न मानने वाले स्वर्गदूत के संतान। ये 4 प्रकार के संतान। मतलब ब्लड है इनमें, ब्लड इनमें, खून है इनमें, इनका है। अब आप कहोगे तो जिन के कैसे औलाद पैदा होता है, कहाँ से खून आ जाता है उनके शरीर में? इनका ब्लड है, इनका डीएनए है इनमें। तो ये है, तो इनका कहना चाहिए कि ये इनमें ये 4 प्रकार के जो लोग थे, प्रभु ने कहा कि तुम शैतान की संतान, तुम अपने पिता शैतान से हो, पिता शैतान है तुम्हारा, तुम मुझसे उत्पन्न हुए हो। मतलब उसके बाद उसके दूतों ने जो संबंध बनाए ना स्त्रियों से, उनसे जो उत्पन्न हुए ना, उनको शैतान का संतान कहा परमेश्वर ने। और उनके संतान जो बढ़ते गए पृथ्वी पर फैलते गए, वो उनको परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम शैतान के संतान हो। यहाँ पर हम अलग अलग संतान देख रहे हैं। एक शैतान के संतान देख रहे हैं, एक गिरे हुए वो जो भेजे गए स्वर्गदूत जो आज्ञा नहीं माने, उनके संतान देख रहे हैं। हाँ, और आदम और हवा के संतान देख रहे हैं। तीसरा आदम और हवा की संतान। आदम और हवा की संतान जो है उत्पत्ति 4:1-2 में। ये 2 संतान तो पहले देख लिए ना हम लोग, पहला शैतान का, दूसरा अभी हमने पढ़ा। देखिए चलिए इसको और पढ़ देते हैं। क्या बोलते हैं, यूहन्ना 8:44 को जो हमने पढ़ा है, तो पहला यूहन्ना 3:8 से 10 पढ़ लेते हैं। चलिए, पहला यूहन्ना 3:8 से 10 लिखा है, जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। परमेश्वर के पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का नाश करे। जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है, और वह पाप कर ही नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है। इसी से परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान जाने जाते हैं। जो कोई धर्म के काम नहीं करता वह परमेश्वर से नहीं, और न वह जो अपने भाई से प्रेम नहीं रखता। तो ये कहना चाहिए कि यहाँ पर 2 प्रकार के संतान को तो प्रभु यीशु मसीह ने बता दिया, शैतान की संतान और परमेश्वर की संतान। अब हम यहाँ पर इनको देखने जाएंगे कि कौन कौन परमेश्वर के संतान है, कैसे जन्मे हैं, और कौन शैतान के संतान है, कौन मनुष्य के संतान है, कौन स्वर्गदूत के संतान है। अब मनुष्य के संतान देखेंगे तो उत्पत्ति 4 अध्याय पहला पद से पढ़ेंगे। उत्पत्ति 4 अध्याय को लिखा है, जब आदम अपनी पत्नी हवा के पास गया, तब उसने गर्भवती होकर कैन को जन्म दिया और कहा कि मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष पाया है। फिर उसने उसके भाई हाबिल को भी जन्म दिया। हाबिल भेड़ बकरियों का चरवाहा बन गया, परंतु कैन भूमि पर खेती करने वाला किसान बना। और आप इनकी कहानी जानते हैं कि कैसे कैन ने अपने भाई हाबिल की हत्या की। तो इस तरह से ये मनुष्य के संतान हैं। और 5 अध्याय का पहला पद से हम पढ़ते हैं, आदम की वंशावली यह है कि जब परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की, तब अपने ही स्वरूप में उसने उसको बनाया। उसने नर और नारी करके मनुष्यों की सृष्टि की और उन्हें आशीष दी, और उनकी सृष्टि के दिन उनका नाम आदम रखा। जब आदम 130 वर्ष का हुआ, तब उसके द्वारा उसकी समानता में उसी के स्वरूप के अनुसार एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसने उनका नाम सेत रखा। सेत के जन्म के पश्चात आदम 800 वर्ष जीवित रहा, और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई।
इस प्रकार आदम की कुल आयु 930 वर्ष की हुई, तत्पश्चात वह मर गया। जब सेत 105 वर्ष का हुआ तब उससे एनोस का जन्म हुआ। एनोस के जन्म के पश्चात सेत 807 वर्ष जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। इस प्रकार सेत की कुल आयु 912 वर्ष की हुई, तत्पश्चात वह मर गया। जब एनोस 90 वर्ष का हुआ तब उससे केनान का जन्म हुआ। अब इस तरह से इसका वंशावली बढ़ते गया। 105 वर्ष, 120 वर्ष, 90 वर्ष, 90 साल का होने के बाद में उनका बेटा हो रहा है। इसका मतलब वो 90 साल में जवान हो रहे हैं। क्या है? उनकी आयु 800-900 साल हो रही है। यहाँ तो 90 साल में चल बस रहा है आदमी, 90 साल में पूरा बूढ़ा हो जाता है, पूरा बूढ़ा हो जाता है ना। अब 90 साल में तो संतानों की उत्पत्ति शुरू हो रही है। अब कितना अंतर आ गया है भाई, देखिए। अब इतने साल, 105 साल, 120 साल में पहला बच्चा उत्पन्न होता है। तो ये इससे हम देखते हैं कि ये अलग अलग संतान के विषय में। तो पहला तो हुआ जो गिरे हुए सरदूत हैं उनके संतान, शैतान के संतान। दूसरा जो भेजे गए सरदूत थे आज्ञा मानने के लिए, उन लोगों ने आज्ञा नहीं मानी, उन्होंने मनुष्य के पुत्र से विवाह कर लिया शैतान के दूतों का बात मान करके, उनकी संतान। और तीसरा आदम की संतान, और उसके बाद चौथा है परमेश्वर की संतान। चौथा परमेश्वर की संतान। ये परमेश्वर के संतान कौन लोग हैं? जो लोग क्रूस महायज्ञ के बाद ये संतान उत्पन्न हुए, यीशु मसीह के पास, यीशु मसीह के बाद ये संतान उत्पन्न हो रहे हैं, वो परमेश्वर के संतान हैं। इनमें हम यूहन्ना 1:12 पढ़ते हैं। यूहन्ना 1:12 में लिखा है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार। किसने किसको ग्रहण किया? जितने मनुष्यों ने परमेश्वर के पुत्र अर्थात प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, उनको परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं, यीशु मसीह के नाम पर विश्वास रखते हैं, उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया गया। ये परमेश्वर के संतान है जो क्रूस महायज्ञ के बाद उत्पन्न हो रहे हैं। यीशु मसीह को ग्रहण करके, यीशु मसीह के लहू से धुलने के बाद, सच्चे पश्चाताप और आंसू बहाने के बाद, अपने हर पापों को, गुनाहों को मानने के बाद, सलीब के पास आकर, क्रूस के पास आकर, जो अपने हर एक गुनाह को मानते हैं, स्वीकार करते हैं, वे लोग इसको कैसे करते हैं? कैसे करना है हमको? मैं आपको बताता हूँ क्या करना होता है। देखिए, भजन संहिता की पुस्तक निकालिए, भजन संहिता और उसका 32 अध्याय। क्या करना होता है परमेश्वर की संतान बनने के लिए? 32 अध्याय का 5 पद, इसमें लिखा है कि जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया, जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म न छिपाया और कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूँगा, तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। और कहा कि मैं यहोवा के सामने अपने पापों को मान लूँगा, तब तूने मेरे पाप और अपराध को क्षमा कर दिया। जब मान लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं, तब। पर इसमें आगे कुछ चीज़ और जुड़ा हुआ है। सच्चा मन फिराव इतना नहीं है। सच्चा मन फिराव का मतलब है मान लेना और छोड़ देना।
मान लेना और छोड़ देना। लोग क्या करते हैं, मानते रहते हैं, हमेशा पछतावा करेंगे शाम को आकर। मैं एक जगह, मेरी झुंड थी, कलीसिया थी, वहाँ पर मैंने सारी बातें सिखाई, लेकिन उनमें एक चरवाहा मैंने नियुक्त कर दिया था कि तुम इनको देखभाल करना, संभालना। तो क्या सिखा दिया उनको कि तुम चाहे कुछ भी करो, लेकिन शाम को, रात को तुम मन फिरा लेना। कुछ भी करो दिन को, रात को मन फिरा लेना, शाम को, रात को, और पछतावा कर लेना। तो वहाँ का धंधा हो गया है। वो लोग कहीं भी कुछ भी काम करते हैं, पर रात को मन फिरा लेते हैं और कहते हैं परमेश्वर हमें क्षमा कर। तो इन लोगों को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है भाई? नहीं पता? जो सोच समझकर पाप करता है उसे लोग दुष्ट कहते हैं। हाँ, है कि नहीं वचन में कि मैं ऐसे कह दे रहा हूँ? हाँ, ये नीति वचन में है 24:8 में कि जो सोच विचार की बुराई करता है उसको लोग दुष्ट कहते हैं। सोच विचार कर बुराई, जानबूझ कर के जो बुराई करता है, जानबूझ कर के जो पाप करता है, जानबूझ कर जो धर्म करता है, उसको दुष्ट कहा जाता है। तो ये कौन से श्रेणी में आते हैं? जो रोज़ सब कुछ करते हैं, कुछ भी कर लेते हैं और शाम को पछतावा करते हैं, मन फिराते हैं। मन फिराना इसको नहीं कहा जाता प्रियो। मन फिराने का मतलब आप समझिए, अभी हमने जो पढ़ा है भजन संहिता में 32:5 में हमने पढ़ा है कि जब मैंने अपने अपराधों को क्या कर लिया, मान लिया, है ना, अपने अपराधों को मान लिया, अपने अपराधों को स्वीकार किया, जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया, परमेश्वर पर प्रकट किया और अपना धर्म न छिपाया, कुछ भी नहीं छिपाया, मैंने जो कुछ किया था सब कुछ मैंने परमेश्वर के सामने प्रकट कर दिया और कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूँगा, तब तूने मेरे अधर्मों को और मेरे पाप को क्षमा कर दिया। मान लेने के बाद तूने क्षमा कर दिया, पर क्षमा तो कर दिया परमेश्वर, पर अगर दोबारा फिर करते हो तो फिर क्षमा नहीं होती, दंड आता है, दंड आता है। और वो लोग फिर आके लाइन में खड़े हो जाते हैं, चंगाई करने, प्रार्थना के समय लाइन में खड़े हो जाते हैं और कहते हैं भैया मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे ये समस्या आ गई, मुझे ये बीमारी आ गई। अरे बीमारी तुमको नहीं आ गई तो किसको आएगी बीमारी? तुम विश्वासी हो, तुम मसीह हो, हाँ तो प्रार्थना करो, जाओ, तुम अपनी प्रार्थना से ठीक हो। जिंदगी भर तुम्हारे लिए प्रार्थना करते रहेंगे और तुम बैसाखी पर चलते रहोगे दूसरे की प्रार्थना से, और पाप करते रहोगे, पाप कभी नहीं छोड़ोगे। आप जो गलती करते हैं, गलती क्षमा नहीं करती, परमेश्वर क्षमा कर देते हैं और गलती माफ़ कभी नहीं करता। करंट को छू के देखो, करंट माफ़ कर देगा क्या? आग माफ़ कर देगा? छू के देखो, आग, पानी, हवा और तमाम गलतियां जो हमारे द्वारा की जाती है, हमारी गलतियां हमको माफ़ नहीं करती, उसका दंड आता ही है। हाँ, परमेश्वर हमारे आत्मा को जो नरक जाने वाला है और पाप के कारण से रुक गए परमेश्वर के पास जाने के लिए, उस आत्मा को क्षमा कर देता है तो हम स्वर्ग तक जा सकते हैं, हमारा अपराध क्षमा हो जाता है। लेकिन शरीर को दंड मिलता है, उस गलतियों का खामियाजा भुगतना पड़ता है। इसलिए नीति वचन 28:13 में लिखा है, नीति वचन 28:13, इसमें लिखा है जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। इसलिए उसके बाद परमेश्वर वैसे आदमी को फिर माफ़ नहीं करता, वैसे आदमी के लिए परमेश्वर यही कहता है कि दंड तो तुझे मिलेगा ही,
जो मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। इसलिए बहुत से लोगों पर परमेश्वर दया नहीं करते, बोलते जाओ ये 4 साल के लिए मिला है, ये 3 साल के लिए मिला है, ये 6 महीने के लिए मिला है, 2 महीने के लिए मिला है, 1 हफ्ते के लिए मिला है, उतना मिलेगा ही तुमको, तुमने वो काम किया है। परमेश्वर के अच्छे अच्छे दास लोग कैंसर से मरते हैं, बड़ी बड़ी बीमारी से मरते हैं, बहुत बड़ी बड़ी रोग और बीमारियों से परमेश्वर के बहुत से लोग भी मरते हैं। क्यों? आखिरी समय परमेश्वर को पश्चाताप करवाते हैं और उनकी आत्मा को जो स्वर्ग जाने से रुक रही थी उनको क्षमा कर देते हैं और स्वर्ग आने के लिए उनकी आत्मा को क्लियर कर देते हैं, पर उनके शरीर को पूरा दंड देकर के वचन में लिखा है जिसने दुख उठाया वो पाप से छूट गया। जो दुख उठाया वो पाप से छूट गया। वो शरीर को उसका दंड मिल रहा है, प्राण को उसका दंड मिल रहा है, उसके साथ प्राण भी भोग रहा है, पर आत्मा को सच्चे पश्चाताप से परमेश्वर पश्चाताप करने का मौका दे रहा है। 4 महीने 6 महीने जब तक बिस्तर में है, और उसके बाद उसकी आत्मा को स्वीकार करके बुला ले रहा है और फिर शरीर की मृत्यु हो जा रही है। क्यों? उन्होंने अपनी ज़िंदगी में स्वीकार नहीं किया, अपने जीवन के पापों को नहीं किया स्वीकार। तो कहते रहा ना कि मैं तो एक बड़ा दास हूँ, दूसरों को सिखाता हूँ, दूसरों को बताता हूँ, समझाता हूँ। अरे ये तो मेरे लिए कुछ नहीं है। कभी अपने आप को परमेश्वर के चरणों में ला करके अपने आप को झांकते नहीं, पवित्र आत्मा की प्रकाश में देखते नहीं। पवित्र आत्मा को बोलते हैं सामर्थ देने वाला और चंगाई करने वाला और बड़ा बड़ा काम करने वाला। पवित्र आत्मा इसलिए दिया गया, इसलिए नहीं दिया गया आपको। पवित्र आत्मा इसलिए दिया गया वो सर्च लाइट है। जब पवित्र आत्मा आएगा आपके अंदर में तो सबसे पहले आपको फोकस देगा, प्रकाश लाइट से आपको ज्योति देगा और आपके एक एक गुना आपने कितने बजकर कितने मिनट में, कितने दिन, कितने तारीख, कौन सा समय आपने कब क्या किया है, एक एक चीज़ को आपको पवित्र आत्मा दिखाता है और आपको सलीब के पास लाता है, यीशु मसीह के पास, और आपको पश्चाताप करवाता है। और हमको साफ करने धोने के लिए पवित्र आत्मा दिया जाता है। उसके बाद हम साफ और धुल जाते हैं, तब कहीं हमको उपयोग करते हैं पवित्र आत्मा औरों के लिए भी। वो उनकी इच्छा पर है, हमारी इच्छा चाहने पर नहीं है कि इस पर हाथ रखे उसको पवित्र आत्मा मिल गया, उस पर हाथ रखे तो पवित्र आत्मा मिल गया। और कहते हैं पौलुस ने हाथ रखा तो मिल गया पतरस। अब तुम मसीह हो, पौलुस पतरस के समान पवित्रता का जीवन जी रहे हो क्या? पौलुस सारी ज़िंदगी अपने आप को बिना विवाह के पूरी पवित्रता में सौंप दिया था, तुम कर रहे हो? हाथ रखना है इसके ऊपर उसके ऊपर, और पवित्र आत्मा के नाम से दुष्ट आत्मा अंदर आ रहा है। पवित्र आत्मा अंदर आता है, कहते हैं कि हमें पवित्र आत्मा मिला है तो फिर शराब क्यों पीते हो? छुप छुप के रहस्य क्यों करते हो? दूसरों के बीवियों की तरफ नज़र क्यों डालते हो? क्यों दूसरों के बेटियों को ताकते रहते हो? ऐसे कई लोग मुझे बताए, हमने कई पास्टरों को बुलाया अपने घरों में, लेकिन उनकी नज़र तो हमारी बहन पर, हमारी बेटी पर, हमारे उस पर लगा रहता था। वाह! और पवित्र आत्मा पाए हुए पास्टर हैं। पवित्र आत्मा जिसके अंदर आ जाता है वो आदमी खुद बदल जाता है। वो आदमी ऐसा कर सकता है क्या? क्या भी कर सकता है? धोखा देते हैं लोगों को। पवित्र आत्मा के नाम से उसका आड़ लेकर के, खाल पहन करके धोखा देते हैं लोगों को। हमने एक कहानी पढ़ी थी, आप लोगों ने, आप भी पढ़े होंगे उस कहानी को, आप भी जानते होंगे कि एक गांव में कुछ खेतों में जो खेती किया जाता था, गन्नों की खेती और तमाम फसल, गेहूं और तमाम खेती जो किया जाता था, उन खेतियों में गधे आ जाते थे और गधे पेट भर करके खाते थे। उसके बाद फिर जानते हो गधा का जब पेट भरता तो क्या करता है? गधा गाना गाता है। फिर गधा का गाना जब चलता था तो गांव किसान जो थे वो सब जग जाते थे और बड़े बड़े लाठी लेके दौड़ते थे और फिर गधों की जम कर ठोकाई भी होती थी, भागते फिरते गधे बहुत जम के भयंकर। तो इस तरह से क्या है, लोगों ने देखा कि अब गधे को हम कितना एक रहे, तो लोग खेतों में ही वो टेंट बना लिए, मचान बना लिए और खेतों में रहने लग गए, बनाकर खेतों में सोने लग गए कि हम गधे के लिए, गधों को भगाने के लिए खेतों में सोए। अपने अपने खेत की रक्षा के लिए लोग खेतों में सोने लग गए। एक बार अब एक गधा का दिमाग आया, थोड़ा गधा मतलब थोड़ा
चालू किस्म का गधा था, थोड़ा दिमाग था उसके पास लेकिन उसका दिमाग कितना था आखिरी में आप समझेंगे, है ना। वो गधा क्या करता है, उसके दिन शेर का खाल मिल जाता है, पूरा शेर मरा हुआ, तो सोचता अरे वाह, इसकी तो लंबाई चौड़ाई पूरा मेरे ही बराबर है। तो वो क्या करता है, शेर की खाल को पूरी तरह से पहन लेता है, और पहनता है तो पूरा गधा जो है शेर जैसा दिखता है, पूरा शेर जैसा दिखता है। और उसके बाद गधा सोचता है अब शेर बन गया हूँ मैं, अब शेर बन गया हो करके फिर वो एक दिन खेत की तरफ आता है, और खेत की तरफ आता है तो चरवाहा लोग मचान से कूद कूद के भागते हैं और सब घर में घुस जाते हैं, और हल्ला हो जाता है गांव में कि शेर आया, खेतों में कोई मत निकलना, कोई मत जाना। रात भर गधा पेट भर चरता है, फिर चला जाता है। गधा कुछ समय तक बहुत अच्छा दिमाग लगा करके चरता था। कई लोगों ने शेर को देखा, कई लोगों ने शेर को देखा, और शेर के डर के मारे कोई खेत तरफ जाता है, अरे भैया चर जाए तो चर जाए भैया, जान थोड़ी देंगे, हाँ जान थोड़ी देंगे। अब इस तरह से वो खेतों को डेली बेचारा वो गधा जो है वो चरने का काम करता था, पेट भर खाता था। गधा अच्छा तगड़ा हो गया था, मतलब शेर भी मोटा हो गया था शेर का भी हेल्थ आया था, कई किलो वज़न बढ़ा लिए थे। आजकल लोग वज़न घटाने की सोचते हैं, वो बढ़ा लिया था, है ना। भाई तुम लोग भी वज़न बढ़ाना चाहते हो तो उससे से पूछ लेना गधा से, है ना। कैसे भाई, तुम लोग कहते हो ना हमारा वज़न नहीं बढ़ रहा है, हेल्थ नहीं बढ़ रहा है, उससे पूछ लेना। मैं थोड़ा सा हेल्थ बढ़ाने का इसकी योजना ये बता रहा हूँ, मैं ये समझ जाना, उसके बाद वही काम करना, तो फिर तुम्हारा भी हेल्थ बढ़ जाएगा। देखो बता रहा हूँ मैं अभी, है ना, दोनों समझ रहे हो ना आज तो बता रहा हूँ दोनों को समझना। तो ये क्या होता है, एक दिन क्या होता है, वो गधा का जब पेट भर जाता है तो आदत से मजबूर गधा ये भूल जाता है कि मैं गधा हूँ, मैं शेर हूँ करके भूल जाता है। मैं यहाँ शेर के लिबास में मैं शेर हूँ, मेरे डर के कारण लोग नहीं आ रहे, इस बात को भूल जाता है, और पेट भरने से गधा का गीत निकल जाता है। और गधा जब ज़ोर ज़ोर से गीत गाता है, आप जानते हो गधा कैसा गाता है, मैं तो नहीं बताऊँगा गा के आप लोग खुद गा के देख लीजिएगा तो मैं तो यही कहूँगा कि गधा ज़ोर ज़ोर से गीत गाता है। तो मैं ये बता रहा हूँ भाई, तुम दोनों को सोचो ना, गीत गाने से कैसे हेल्थ बढ़ता है ना, ये समझो ना तुम दोनों का। तो गीत जब गाता है गधा, तो किसानों का पूरा नींद खुल जाता है, बोलते खेतों में गधे आ गए, गधे आ गए मतलब शेर नहीं होगा। सब लाठी लेके, मोटा मोटा लाठी लेके खेतों तरफ दौड़े, और सामने देखते हैं तो शेर, डर जाते हैं सबको, सब रुक जाते हैं, अरे बाप रे शेर। लेकिन शेर को गधे के आवाज़ में चिल्लाते हुए जब देखते हैं तो किसान बोलते हैं ये शेर गधा कैसे बन गया, गधा की आवाज़ में कैसे चिल्ला रहा है। तो शेर किसानों को समझने में देर नहीं लगती कि गधा अभी तक हमको धोखा देता रहा। फिर जाकर जो उसकी कुटाई होती है, वो कुटाई इतनी भयंकर कुटाई होती है, उसकी भयानक जोरदार ठोकाई होती है उसकी, जम के लाठियों से ले दे करके गधा हाथ पैर तुड़वा करके ले दे करके भागता है वहाँ से, और फिर अपने जंगल में पहुँचता है तो गधा का जो हेल्थ था वो डबल हो चुका था। वैसे तो पहले मोटा हो चुका था, लेकिन जो कुटाई हुई थी ना मोटे मोटे डंडों से, उससे उसका हेल्थ डबल हो चुका था। तो मैं तुम दोनों को भी बता देता हूँ कि बहुत जल्दी हेल्थ बढ़ाने का जो नुस्खा है, ये समझ रहे तुम लोग, नुस्खा है ना, ये नुस्खा अपना लेना, डबल हेल्थ बढ़ जाएगा पवित्र आत्मा मिल गया करके ढोंग रचाते हैं, और खाल ओढ़कर मुखौटा लगाकर लोगों को धोखा देते हैं, और कहते हैं मैं तो पवित्र आत्मा पाया हूँ, मैं तो भविष्यवाणी करता हूँ, मैं तो वो करता हूँ, और चरित्र में आग लगा है, जीवन में आग लगा है उनका। देखोगे तो उनका नेचर को देखो, इसीलिए फलों से पहचानोगे कहाँ प्रभु ने। बहुत जल्दी यकीन मत करो। प्रेमों, सबसे ज़्यादा धोखा देने वाला मनुष्य होता है।
मनुष्य के स्वभाव में ही फितरत है धोखा देना। शैतान से सीखा है, शैतान परमेश्वर तक को धोखा दिया, पर धोखा दे सका क्या? धोखा देने वाला धोखा खाता है। तो नीति वचन की पुस्तक में लिखा है कि 13 पद में 28 का 13 में कि जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। तो आज लोग मानते तो हैं पर छोड़ते नहीं हैं, मानते तो हैं पर छोड़ते नहीं हैं, मानते हैं पर छोड़ते नहीं हैं। तो मैं अब चौथी संतान का बता रहा हूँ। ये चौथी संतान जो परमेश्वर की संतान है, ये परमेश्वर की संतान, शैतान की संतान के विषय में बहुत जगह पर और भी है, पर मैं इनको नहीं बता पाया आपको, पर शॉर्ट में बता रहा हूँ सबको संतान को। परमेश्वर की संतान, 1 यूहन्ना 3 का 2 पढ़ लें आप। 1 यूहन्ना 3 का 2, 1 यूहन्ना 3 का 2 में लिखा है, हे प्रियों अब हम परमेश्वर की संतान हैं। हे प्रियों अब हम परमेश्वर की संतान हैं, और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा, कौन? यीशु मसीह, जीसस क्राइस्ट, जब वह प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे, उसके समान, यीशु मसीह के समान, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है, उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। हम परमेश्वर के संतान हैं, अभी तक प्रकट नहीं, और क्या कुछ होंगे, लेकिन जब वो प्रकट होगा तो उसको वैसा ही पाएंगे जैसा वह है, उसको आमने सामने देखेंगे। कौन देखेंगे? परमेश्वर के संतान देखेंगे। ये परमेश्वर के संतान, परमेश्वर के संतान कौन लोग हैं? ये कहने वाले नहीं कि मैं पवित्र आत्मा पाया हूँ, पर ये कहने वाले हैं, रोमी 8 का 14 में लिखा है, जो आत्मा के, जो परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वही परमेश्वर के पुत्र हैं। क्या लिखा है? इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वही परमेश्वर के पुत्र हैं। जो पवित्र आत्मा के अनुसार जीवन जीता है, जो पवित्र आत्मा के अनुसार चाल चलता है, जो पवित्र आत्मा के अनुसार करता है, जो वचन को फॉलो करता है, जो जीसस के जैसे वो अपने जीवन में काम करता है, जिसका चाल चलन, जिसका जीवन खुद दिखाई देता है, वो व्यक्ति पवित्र आत्मा की प्रकाश में चलता है, वचन की प्रकाश में चलता है, वो परमेश्वर का पुत्र है, वो ही परमेश्वर के पुत्र हैं। ये कहने वाला नहीं कि हमने पवित्र आत्मा पाया है, हम पवित्र आत्मा पाया है, हम फलाना हैं, हम वो बोलते हैं, हम ये बोलते हैं, या हम वो करते हैं, हम भविष्यवाणी करते हैं। नहीं, ये करते हैं, ये देखते हैं, वो बोलते हैं, इन पर मत जाइए आप। मैंने इन लोगों को, हजारों लोगों को देख लिया है। मैं सबको नहीं बोल रहा हूँ, पर मैं बहुत से लोगों को बोल रहा हूँ जो हकीकत में नहीं होते, और जो होते हैं ये परमेश्वर के संतान हैं, जिनको वास्तव में पवित्र आत्मा से भरपूर हैं, वो हैं परमेश्वर के संतान। पर बहुत से झूठे भी हैं जो जबरदस्ती बोलते हैं कि हमको मिला है, पर नहीं मिला होता। तो जीवन को देखने में समझ आता है। आप समझिए, धोखा मत खाइए, बहुत जल्दी हाथ रखवाते हैं किसी से। हाँ, पतरस भी इस बात को प्रमाणित करता है। पतरस, 1 पतरस 2 के 9 में लिखा है, 1 पतरस 2 का 9 में लिखा है कि पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की नीच प्रजा हो। देखिए कौन है आप खुद को पहचानिए। अगर क्रूस महायज्ञ में शामिल होकर जीसस के लहू से धुल गए हो, मेमने के लहू से धुल गए हो, उसके साथ वाचा बांधे हो, उस वाचा को निभाते हो, तो आप ये सब कुछ आपके साथ ये हो। आप मतलब चुना हुआ वंश हो, आप राजपदधारी हो, आप
मतलब राजपदधारी मतलब राजपुत्र राजपुत्री, मतलब राजकुमार और राजकुमारियाँ हो, परमेश्वर के बेटे बेटियाँ हो, और याजकों का समाज हो। याजक जो पवित्र याजक परमेश्वर की सेवा कर सकते हैं उनके समाज हो, और पवित्र लोग हो, और परमेश्वर के निज प्रजा हो। उस क्रूस महायज्ञ में शामिल होने वाले लोग, उस मेमने के लहू से नहाने वाले लोग, उसकी वाचा तोड़ी हुई रोटी में से गुजरने वाले लोग, उसके सनातन वाचा के लहू से, उस वाचा से जो बहुतों के पापों की क्षमा के निमित्त बहाई गई, आपने उस लहू के साथ वाचा बांधी है, वो लोग, तो आप परमेश्वर की सच में संतान हो, परमेश्वर के संतान हो। इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो, गुण प्रकट करो, परमेश्वर के गुण प्रकट करो, पवित्र आत्मा के गुण प्रकट करो, जिसने तुम्हें बुलाया है। ये 4 प्रकार के संतान, 4 प्रकार के पौधे हैं। 4 प्रकार के संतान जो मैंने आपको बताया है, ये 4 प्रकार के पौधे हैं। जैसे वन में, भाई तुम लोग किसान हो, भाई मोतीलाल आप बता दीजिए कि क्या क्या वन होता है। मैं 1-2 वन को जानता हूँ क्योंकि मैं सुनता रहता हूँ किसानों से। वो बोलते हैं शोभना हो गया, तो मैं बोलता शोभना तो बढ़िया नाम है, तो शोभना हो गया। और खेत को बिगाड़ देता है, वो एक ठो कहावत बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में, कई बार सुना हूँ कि गांव बिगाड़े बमना और खेत बिगाड़े शोभना। गांव बिगाड़े बमना और खेत बिगाड़े शोभना, ऐसा मतलब सुनता हूँ मैं गांव में। सही बात है क्या? सही बात है, माने पूरा खेत बिगाड़ देता है ऐसा? क्या मतलब उसमें क्या खासियत है? धान को पूरा दबा देता है और उड़ जाता है ऊपर। अरे बाप रे, बड़ा भयंकर है। फिर जैसे आज मसीह लोग दबाए जा रहे हैं पूरे, है ना, और उठ रहे हैं वो लोग। आ गए, समय आ गए, पूरा हो गया, समय तो आ गए, पूरा हो तो गया, समय तो आ गया, समय बहुत करीब है, बहुत करीब है। इस पर मैं बोलूँगा भी आगे। पर आप समय को देख रहे हैं और सामने संसार की दशा देख रहे हैं, तो अगर आपको प्रभु यीशु मसीह का आगमन एकदम द्वार पे लग रहा है, एकदम निकट, बिल्कुल करेक्ट हो आप। बहुत से परमेश्वर के दास चिल्ला भी रहे हैं संभलो करके, कौन सुनता है? सुनने वाले ही सुनेंगे। नूह तो 120 साल तक चिल्लाया था, कोई सुने थे? मनुष्य के पुत्र का आना भी वैसी होगा ना। जो समझदार हैं 5 कुमारियों जैसे, वही तो जाएंगे ना ऊपर, बाकी तो मूर्ख छूटेंगे। तो मेरा कहने का मतलब है कि बहुत से परमेश्वर के दास लोग चिल्ला रहे हैं कि समय आ गया, समय आ गया। उन दासों के लिए मैं बोलता हूं कि परमेश्वर उनकी हमेशा उन्हें आशीषित करे। उन दासों को जो अंत के दिनों के बारे में बहुत सारी बातें बता रहे हैं, परमेश्वर उनको फलवंत करे, परमेश्वर की हिफाजत करे और उनको और बढ़ाए। मैं भी उन चिल्लाने वालों में से हूँ। लेकिन बहुत से दास हैं जो अभी भी धन बटोरने में लगे हैं। आने दो, आने दो। क्या पकड़े हैं? रांपा पकड़े हैं, रांपा। सब खींच खींच के। रांपा में क्या होता है? खींचने का काम करता है। अब बेलछा क्या करते हैं? फेंकने का काम करते हैं बेलछा। विदेश वाले के पास बेलछा है, अब विदेश वाले बेलछा पकड़े रहते हैं। वो लोग फेंक फेंक के देते हैं, ये लो इस देश के लिए, ये लो उस देश के लिए, ये लो वहाँ के लिए, ये लो वहाँ के लिए। वो सब देने वाले लोग हैं, अपने ज़रूरतों को मार के देने वाले लोग हैं, इकट्ठा करके देने वाले लोग हैं, अपने कमाई के भाग निकाल कर देने वाले लोग, ये लोग। लेकिन यहाँ वाले लोग रांपा पकड़े वाले लोग, रांपा पकड़े, आने दो, आने दो, आने दो। जितना पैसा दक्षिण में आया भारत का, जितना पैसा दक्षिण में भारत का आया, थोमा से लेकर आज तक काफ़ी आया। दक्षिण के लोगों ने
उन्हें अपने लिए ज़्यादा लगाया, अपने अपने परिवार के लिए। उनके परिवारों में आज ज़्यादा से ज़्यादा नौकरियों में विदेश में हैं। एक परिवार में 3, 4, 5 लोग विदेशों में हैं। शिक्षा में, सब क्षेत्र में वो लोग आगे हैं। आत्मिकता में, सब बातों में आगे बढ़े हुए हैं। उसके बाद भी पूरे इंडिया से रांपा पकड़ के आने दो, आने दो, आने दो। अरे वाह, फिर भी तुम लोग अभी तक ऐसी दशा में हो कि तुमको जरूरत ही है। पूर्व और पश्चिम, हाँ, और उत्तर 0% मसीही क्या है? क्यों नहीं है? यहाँ पर मसीह क्यों नहीं है? कई प्रदेश में जाकर देखो, आप उनकी दशाओं को देखो, क्यों नहीं है? सच को तो बोलता हूं मैं। कुछ लीडर्स खड़े हुए ना, तो उत्तर के लिए भी ध्यान दी उन्होंने विदेशों में जाकर। उत्तर, पूर्व और पश्चिम, इनमें काम नहीं है, कीजिए आप, उधर भेजिए आप। कुछ लीडर्स हैं जिन्होंने ये हलाने का काम किया, और कुछ इधर काम शुरू हुआ, और उसके बाद इधर के जो पास्टर पासबान पाओगे वो आपको धन वाले, पैसे वाले वही लोग मिलेंगे जो चालू किस्म के हैं, जो लूटना ठगना जानते हैं। बाकी लोग बेचारे मेहनत कर करके आत्मा बचा रहे हैं, कलीसियाएं बना रहे हैं। दक्षिण में अभी भी दक्षिण वालों के लिए समय है, लेखा लेगा परमेश्वर। आज भी समय है, लेकिन अब क्या समय है? अब क्या समय? अब तो अंत आ गया। आज तक चाहते तो पूरा इंडिया में हर जगह सुसमाचार फैला सकते। थोमा जी शहीद हो गए वहाँ पर जाकर, दक्षिण में, केरल में। मैं भी एक मसीही आदमी हूँ, एक क्रिश्चियन आदमी हूँ। मैंने देखा जब मेरे परमेश्वर ने मुझे बुलाहट दी, मैं रात को 2:30 बजे रात को दर्शन पाया। 2:30 बजे रात को हरी भरी घाटी और तराई को मैंने देखा। पहाड़ से घिरा हुआ देश को देखा, और उसमें बहुत सारे मैदान में तंबू लगे हुए थे। भेड़ बकरियां और ऊँट वगैरह, घोड़े वगैरह, ये सब चल रहे थे, बहुत जानवर चल रहे थे। उसमें से एक लंबा सा मनुष्य निकला, फेटा था उसका, पगड़ी बांधा हुआ, दाढ़ी था, काफ़ी लंबा ऊंचा था, और उसके हाथ में एक लाठी था। तंबू से बाहर निकला, एक आवाज़, जिस आवाज़ को मैं अपने लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं भूलता। उस आवाज़ ने मुझे कहा कि ये अब्राहम है, जिसने मेरी एक आवाज़ को सुनकर अपने पिता को, अपने जन्मभूमि को, अपने देश को, अपने लोगों को, अपने कुटुंबियों को छोड़ दिया। और एक तू है जिसे मैं 6 माह से बुला रहा हूँ, तू अपनी एक नौकरी मेरे लिए नहीं छोड़ सकता। तुझे मुझ पर विश्वास नहीं है कि मैं तेरा पेट पालूंगा, तेरे बाल बच्चों का पेट पालूंगा। मुझ पर विश्वास नहीं है। मैं नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति था, उद्धार पाया व्यक्ति था। वो दर्शन क्या था? न मैं नींद में भी नहीं था। मैं जब उस रोशनी को देखा, उस रोशनी में से आवाज़ देखा, तेज रोशनी में, और उस दर्शन को देखा, मैं उठ गया 2:30 बजे रात को। 2:30 बजे रात से 5 बजे सुबह तक मैं इतना रोया, इतना रोया, इतना रोया, आत्मा मुझे रुलाता रहा। और मैंने कहा कि प्रभु मुझे क्षमा कर, मैं आपकी बुलाहट को नहीं समझ पाया। और तब मैंने अपनी पत्नी से कहा कि मैं अपनी नौकरी छोड़ने जा रहा हूँ, रिजाइन करने जा रहा हूँ। और तब मैं अपने ऑफिस जब गया, अपने ऑफिसर को जब मैंने इस्तीफ़ा दिया, उसने फटाक से घंटी बजाई और चपरासी को बुलाया, कहा भोला राम क्या बाग साहब के घर जाओ और देखो कि दोनों पति पत्नी के बीच में क्या झगड़ा हुआ है। ये बोला कुछ नहीं हुआ है साहब, हम लोग कभी नहीं लड़ते सर,
कभी नहीं लड़ते। आप चुप रहिए जी, आपसे बात नहीं कर रहा हूँ मैं। बोले राम जाओ, वो पता करके आया। इसने कहा साहब ने मुझे, आप जाइए, अब बैठिए अपने अंचल में। और फिर चपरासी बताया, नहीं तो फिर बुलाया मुझे। क्यों, क्या बात है, पागल हो गए हो? सरकारी नौकरी छोड़ते हैं, मिलती है क्या? जिम्मेदार के पद में हो, बैठे हो, मिलेगी नौकरी? बेवकूफ़ मत बनाओ। आपके छोटे छोटे बच्चे हैं ना? मैंने कहा हाँ, मेरी 2 बेटियां हैं। तो फिर क्यों छोड़ते हो? मैं मंजूर नहीं करूँगा। बहुत मुश्किल से, बहुत प्रार्थनाओं में, जब मेरे सहपाठियों को पता चला, वो कहते थे बाग भैया मत आना ऑफिस, घर में सब काम हम लेके आपके पास जाकर ले लिया करेंगे। तनख्वाह के दिन एक दिन आना, बस साइन करना, तनख्वाह लेके जाना। मैं बोला कैसे बताऊं भैया, एक तरफ कुआं एक तरफ खाई। अगर उसकी नहीं मानता तो वो ठोका 6 महीने तक। मुझे ऑफिस में काम नहीं करने दिया था, और इधर नहीं मानता हूँ तो इधर मुश्किल में जाता हूँ। बहुत प्रार्थना में मेरी इस्तीफा मंजूर हुआ। मेरे बच्चे गोद में थे, छोटे छोटे थे। छोटी वाली बेटी मेरी बहुत छोटी थी। मेरे अंदर एक जुनून था, पागलपन था आत्माओं को बचाने का। वो जुनून मुझे इतना ज़्यादा था कि पागलपन की सीमा तक, जैसे पौलुस कहता है ना, वैसे मेरे अंदर भी था। न दिन देखता, न रात देखता, न भूख देखता, न प्यास देखता। कभी पैदल, कभी साइकिल में, कभी बस में, जो चीज़ मिले मेरे पास। पैसे नहीं है तो पैदल। गांव के सिवानों में जाता था, हर गांव का नक्शा मेरे पास था, हर ब्लॉक का नक्शा मेरे पास था। उन गांव की सिवाना कहाँ होता उसको मैं जानता हूँ, क्योंकि राजस्व के पद में था मैं, राजस्व के तो ये मैं विभाग में था। मैं वहाँ पर जा कर के सिवाने में जाके घुटना टेक के बहुत रोता था और मांगता था, गांव दे दे प्रभु मुझे। दूर दूर तक के गांव में मैंने सिवाने में रोया है। आज गांव-गांव में कलीसियाएँ हैं, कई जिलों में कलीसियाएँ हैं। छत्तीसगढ़ के लिए हम 9 दिन उपवास प्रार्थना कर कर के हम लोग प्रार्थना करते थे और मांगते थे, आत्मिक युद्ध किया करते थे। मेरी पत्नी मेरे बहुत साथ दी। बहुत संघर्ष का जीवन, बहुत मुश्किल, कांटों का रास्ता है परमेश्वर के मार्ग में चलना, उसकी सेवा करना। लोग पेट के लिए आते हैं, पेट की सेवा करने के लिए। इसमें मसीह में आकर ऐशो आराम खोजते हैं। मसीहियों के पास ये देखते हैं आकर के कि वो इनके पास आएंगे, 4 दिन नहीं आए होते, उनको संस्था खोजने लगते हैं। संस्था वालों से संपर्क करने लग जाते हैं, उनका फ़ोन नंबर यहाँ वहाँ से लेकर पता करके, मीटिंग में जा करके, उनसे मिल करके पैसा लेना, और उसके बाद फिर उन लड़कियों से उनको कहना कि हम मसीह हो गए हैं, अपनी लड़की हमको दे दो। अरे भाई, तुम इसीलिए आए क्या प्रभु में? अपनी आत्मा बचाने आए कि दुनिया की चीज़ पाने आए? आज जितने भी लोग ऐसा करते हैं, मैं उनके लिए साफ साफ बोलता हूँ। मैं, अगर तुम्हें परमेश्वर को पाने का जुनून नहीं है, उसकी लोगों को बचाने का जुनून नहीं है, तो छोड़ दो ये काम को। इससे अच्छा कि मरोगे नरक में सड़ के, छोड़ दो, अच्छा है। उसे तो मसीह को न जानना अच्छा था। मुझे जलन होती है, प्रियो, बर्दाश्त नहीं होता मुझे असल में। मैं एक मसीही व्यक्ति हूँ और मेरा यीशु मसीह के प्रति दीवानगी है, जुनून है। इसलिए न मैं रात और देखा और न दिन देखा, अपना शरीर को भी खाक कर डाला मैं। वो तो मुश्किल से, तो मैं 6 साल बीमार रहा। मैं 3 बार बहुत मुश्किल से बचा हूँ, बहुत मुश्किल से। 3 बार मैं मौत से बाहर निकला हूँ।
मौत को हरा के। तो मैं ये कहना चाहता हूँ प्रियो कि आप 4 प्रकार के पौधों में से कौन से पौधे हैं? आप 4 प्रकार के पौधों में से कौन से पौधे हैं? ये 4 संतान में से कौन से संतान हैं? थोड़ा गौर कर लीजिएगा, गौर कर लीजिएगा। ये 4 प्रकार के जो संतान हैं उसमें कौन से संतान हैं आप? आदम की संतान या शैतान के संतान या जो भटके हुए सरदूत थे, जो भटक गए, आगे पाप में गिर गए, उनके संतान या परमेश्वर के संतान? अगर परमेश्वर के संतान है तो आगे इसके बाद जो मैं बताने जाऊंगा वो आज नहीं कल, क्योंकि आज बहुत समय हो गया है। मैं कल आपको बताने जाऊंगा। अभी इसका और भाग बचा हुआ है, क्योंकि मैंने बताया ना कि प्रभु यीशु ने कहा कि सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता की शान है। अभी मेरा कहाँ पूरा हुआ है? अभी तो मैं इतनी बातों को मैंने बताया है, और उसके बाद और फसलों के विषय में मैंने और बताऊंगा ना, बाइबल से बताऊंगा कि उनको आगे पढ़ने के बाद, आगे सुनने के बाद आपको पूरा कन्फर्म हो जाएगा, ये टॉपिक पूरा कन्फर्म हो जाएगा कि क्या आप यहोवा के लगाए हुए हैं और उसके खत्ते में इकट्ठे होंगे। एक दाना भी बेकार नहीं जाएगा, हर दाना उसके खलिहान में जाएगा, उसके खत्ते में, उसके कोठी में जाएगा। क्या आप उनमें से हैं? और नहीं तो इन वचनों को सुनने के बाद और जो बाकी है मेरा कल जो मैं बोलूँगा उसको पूरा सुन लीजिएगा, और उसके बाद फिर आप खुद स्पष्ट हो जाएगा, और ये वचन आपको ज़रूर बातें करेगा और कर रहा होगा, और आप इन वचनों के द्वारा समझेंगे कि दुनिया इतनी बुरी क्यों है। क्योंकि 3 प्रकार के जो संतान हैं उसमें एक मनुष्य के संतान पर भी कोई भरोसा मत करना। उनमें से लोग परमेश्वर के संतान बनते हैं, मनुष्यों के संतान में से, लेकिन शैतान के संतान और जो आज्ञा न मानने वाले जो सरदूत जो धरती पर आए थे उनके संतान में से, ये 2 संतान में से कभी भी परमेश्वर के संतान नहीं बनते हैं, कभी नहीं बनते हैं। मनुष्यों के संतान में से, आदम के संतानों में से ही परमेश्वर के संतान बनते हैं। या तो आप आदम और हवा की संतान में से हैं, या फिर आप यीशु मसीह के संतान हैं। और ये नहीं है तो फिर वो दोनों में से किसी से भी हो सकते हैं, या फिर मनुष्य की संतान अभी तक होंगे आप, ये परमेश्वर के संतान नहीं बन पाए हैं। तो दो मनुष्य के संतान से ही परमेश्वर के संतान आते हैं, बनते हैं, पर चुने हुए होते हैं। उत्पत्ति से पहले अपनी संतान चुन लिया होता है वो। अगर आप भी चुने हुए होंगे कहीं नहीं जाएंगे, आप पक्का आएंगे, आज नहीं कल आएंगे आएंगे आएंगे, और आ गए हैं। हालेलुया। परमेश्वर आपको बहुत आशीषित करे, अपने बाहों में भर के रखे, आपको बहुत स्वर्ग की ऊंचाई तक ऊंचा उठाए, आपको आत्मा के सामर्थ्य से इस्तेमाल करें, उसकी राज के धर्म के लिए आप इस्तेमाल हों, उसके धर्म को, राज को बढ़ा दो इस पृथ्वी पर। यही वो चाहता है, वो यही चाहते हैं। उसके बाद देखना कि जिस दिन आप इस धरती से जाओगे, आज निकल तो जाओगे, मैं भी जाऊंगा, कभी न कभी तो जाएंगे। क्या पता है ज़िंदगी क्या ठिकाना, कब चले जाएं। तो खड़ा होकर अपनी बेटी को गले लगाने के लिए, मेरी बच्ची, मेरी बेटी, तूने बहुत परिश्रम किया धरती पर, मेरे लिए जिया, अपने बेटे को गले लगाने के लिए तैयार रहेंगे। कितने सरदूत आपको रास्ते में राह बिछाए रहेंगे, आपके रास्ता देखते हुए। प्रियों,
धरती के बारे में आपको एक बात बता दूं, ये संसार डूबता हुआ जहाज है, धीरे 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 डूब रहा है, डूबता हुआ जहाज है। और कलीसिया वो जहाज है जो कभी नहीं डूबेगी। टाइटैनिक का बनाने वाला ने कहा था, टाइटैनिक सब आधुनिकता से भरा हुआ जहाज था, सब प्रकार की फैसिलिटी थी उस जहाज में, जबरदस्त जहाज था टाइटैनिक। और उसके बनाने वाले वैज्ञानिक ने कहा था कि इसे उसके मंजिल तक जाने से कोई नहीं रोक सकता। अगर ईश्वर भी चाहे तो टाइटैनिक का रास्ता नहीं रोक सकते, ये बोला था। बीच में ही टाइटैनिक डूब गया। और टाइटैनिक में बैठने वाले लोग, इतनी बड़ी संख्या में टाइटैनिक में लोग बैठे थे कि पहला जहाज टाइटैनिक, इसमें हम पहला सवारी रहेंगे, हमारा नाम रहेगा। अच्छे अच्छे लोग, थोड़े से लोग बचे थे, बाकी सब डूब गए। ये जिस संसार भी डूबता हुआ जहाज है, धीरे धीरे डूब रहा है। इसके कैप्टन को भी मालूम है, इसके जहाज चलाने वाले को, मल्लाहों को भी मालूम है, सबको मालूम है कि जहाज जा रही है, डूब रही है। लेकिन जब लोगों को चिल्लाना चाहते हैं तब वो लोग सब राग रंग में नाच रहे हैं, भयंकर नाच रहे हैं, भयंकर आवाज़, बहुत संगीत है जोरों का, इसलिए कोई नहीं सुन रहे हैं। वो लोग चिल्ला रहे हैं, जोर जोर चिल्ला रहे हैं। उनका चिल्लाना, उनका मुंह को खुला हुआ देखते तो हैं, लेकिन कोई ध्यान नहीं देते। सब म्यूजिक में ध्यान है, सब नाचों में लगे हुए हैं पूरा, है ना। जैसे छत्तीसगढ़ी में तो कहावत है, लेकिन छत्तीसगढ़ी में क्या बोलते हैं मुझे वो ठीक से मालूम नहीं भाई मोतीलाल, पर इतना कुछ है कि जब वो दतला डूबता है तो देखने वाले क्या कहते हैं, हंस रहा है। क्या बोलते हैं उसको छत्तीसगढ़ी में? अरे मालूम होगा तो बताओ ना। नहीं मालूम? अरे यार, क्या मैं अच्छी सी चीज़ों को थोड़ा नोट किया रहता हूँ। दतला डूबता है तो देखने वाले बोलते हैं, वो बेचारा बचाओ बचाओ चिल्ला रहा है, था दतला, दांत तो निकला रहेगा उसका क्योंकि दतला है। तो लोग जो देखते हैं वो लोग सोचते हैं कि दतला खुश है और नहा रहा है, हंस रहा है दतला, अब बेचारा डूब रहा है तो चिल्ला रहा है। तो उसी प्रकार वो जहाज़ के जो कैप्टन है और जहाज़ के जो मल्लाह हैं वो चिल्ला रहे हैं दतला जैसे। अब लोग समझ रहे हैं ये भी खुश है हमारे डांस में, ये भी डांस में खुश है। डूबता हुआ जहाज है संसार। क्या दांव लगा रहे उस जहाज़ पर, क्या बैठे उस जहाज़ पर? डूब जाएगा, बहुत जल्दी डूबने वाला है। डूबता जा रहा है धीरे धीरे, पूरी तरह डूब जाएगा। फिर ये संसार नहीं रहेगा, डूब जाएगा। डूबता हुआ जहाज है। लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा मत्ती 16:18 में, मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक का फाटक इस पर प्रबल नहीं होगा। मैं जो कलीसिया बनाऊंगा उसे अधोलोक कभी निगल नहीं सकेगा, न मृत्यु निगल सकेगी, न कोई चीज़ नष्ट कर सकेगी। मैं जानता हूं कि आप लोगों से कुछ लोग इस नतीजे पर जरूर पहुंचे होंगे कि जो 4 प्रकार की संतान के बारे में बता रहा हूं, 4 प्रकार के पौधों के बारे में बता रहा हूं, मैंने बताया है। अब आप लोगों के मन में, जेहन में एक सवाल आ रहा होगा कि उत्पत्ति 6 अध्याय में ही आगे जाने पर परमेश्वर ने पूरी पृथ्वी को जलप्रलय से ख़त्म कर दिया, मात्र नूह और उसके परिवार के लोग बचे थे। तो फिर बाकी ये संतान कहाँ से आए? ये सवाल आपके अंदर उठ रहा होगा, और नहीं उठ रहा होगा तो उठना चाहिए। तो मैं आपको इसको भी क्लियर करना चाहता हूँ। देखिए 5 पद से उत्पत्ति 6 अध्याय के 5 पद में लिखा है, 5, 6, 7, 8 पद में कि यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया और वह मन में अति खेदित हुआ। तब यहोवा ने कहा, मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा,
क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सब को मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उनके बनाने से पछताता हूँ। उनके बनाने से पछताता हूँ। परमेश्वर मनुष्य को बना के पछताया, कहीं आपको बना के तो नहीं पछता रहे, परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही, नूह पर। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि जल प्रलय जब हुआ, नूह के घराने के लिए नूह को बोला कि गोपेर नाम एक वृक्ष की लकड़ी से जहाज बना, 300 हाथ लंबा, 50 हाथ ऊंचा, 30 हाथ क्या बोलते हैं, 30 हाथ ऊंचा, 50 हाथ चौड़ा, 300 हाथ लंबा उसने बनाने को कहा। ये 15 पद से है। इस ढंग से उसको बनाना कि जहाज़ की लंबाई 300 हाथ, चौड़ाई 50 हाथ और ऊंचाई 30 हाथ की हो। जहाज़ में खिड़की बनाना और उसके एक हाथ ऊपर से इसकी छत बनाना, और जहाज़ की ओर एक द्वार रखना, और जहाज़ में पहला, दूसरा, तीसरा खंड बनाना। और सुन, मैं आप पृथ्वी पर जल प्रलय करके सब प्राणियों को जिनमें जीवन का प्राण है आकाश के नीचे से नष्ट करने पर हूँ, और सब जो पृथ्वी पर हैं मर जाएंगे। परंतु तेरे संग में वाचा बांधता हूँ, इसलिए तू अपने पुत्रों, स्त्री और बहुओं समेत जहाज में प्रवेश करना। तो सब तो खत्म हो गए ना, अब मात्र नूह। तो नूह तो देखिए कितने लोग खत्म हुए। एक तो शैतान के संतान खत्म हो गए, दूसरा आज्ञा न मानने वाले स्वर्गदूतों के संतान भी सब खत्म हो गए, और तीसरा मनुष्य के भी संतान सब खत्म हो गए, नूह और उसके परिवार को छोड़ के। मनुष्य के सब संतान, आदम के सब संतान खत्म हो गए। अब ये सब खत्म हो गए, तो अब आप कहेंगे नूह नहीं, नूह तो आदम का संतान है ना, वंशावली में आ रहा है उनका, आदम का नूह। इसी में हनोक भी था जो उठा लिया गया था। तो ये नूह तो आदम की वंशावली का है, ये मनुष्य के संतान है। परमेश्वर के संतान उस समय कहाँ थे? तो परमेश्वर के संतान तो यीशु मसीह का आने के बाद हुए ना। जब प्रभु यीशु मसीह आए और उन्हें क्रूस पर बलिदान हुए, और उस लहू से, जो लहू उनका बहा है क्रूस पर, उससे जो लोगों को छुटकारा मिला है, उस लहू से जो बचाए गए लोग, वो परमेश्वर के संतान बने। जिसका लहू उसका संतान। तो यीशु के लहू को परमेश्वर का लहू कहा गया है। प्रेरित 20:28 में यीशु के लहू को परमेश्वर का लहू कहा गया है। इसलिए अपने और पूरे झुंड की चौकसी करो, जिनमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है, कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। अपने लहू से मोल लिया है। किसके लहू से? अपने लहू से। परमेश्वर अपने लहू से बोलते हैं, है ना। यीशु मसीह के लहू को अपने लहू से बोलते हैं, परमेश्वर का लहू। तो यीशु मसीह के लहू के बाद ही परमेश्वर के संतान हुए हैं। उनके बलिदान के बाद, क्रूस महायज्ञ के बाद, जितने लोग इसमें शामिल हुए, जिन्होंने यीशु के लहू से नहाया और जिन्होंने यीशु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया, वे बचाए गए। उनके पाप क्षमा हुए, श्राप खत्म हुए, और वे परमेश्वर की संतान ठहरे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वहाँ पर केवल जल प्रलय के बाद एक ही संतान बचा, वो है मनुष्य के संतान। बाकी 3 प्रकार के संतान खत्म हो गए। शैतान के संतान खत्म हो गए, और आज्ञा न मानने वाले स्वर्गदूतों के संतान खत्म हो गए, जो सूरवीर सूरमा थे, वो सब खत्म हो गए। और परमेश्वर के तो संतान उन दिनों में थे नहीं, केवल मनुष्य के संतान, मनुष्य के बाकी सब संतान खत्म हो गए, केवल नूह और उनके घराने के लोग बचे। खैर बचे तो, मनुष्य के संतान बचे तो, और उनके द्वारा फिर से पाप इस दुनिया में आया, फिर से दुनिया में पाप आया, और श्राप भी आया।
क्यों? क्योंकि मनुष्य के अंदर, मनुष्य के भीतर पाप छुपा हुआ है, पाप बसा हुआ है, जो धोया नहीं गया, जो मलिनता मिटाई नहीं गई, जो साफ नहीं की गई, वो बचा था। इसीलिए ये रोमी की पुस्तक 7 अध्याय में ये बात पौलुस साफ साफ लिखते हैं। और रोमी की पुस्तक 7 अध्याय में पौलुस से बताते हैं कि मनुष्य के अंदर जो स्वभाव है वो किसका स्वभाव है। देखिए रोमियो 7 अध्याय उसका 18 पद में लिखा है, क्योंकि मैं जानता हूं कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। इच्छा तो मुझ में है परंतु भले काम मुझसे बन नहीं पड़ते, क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूं वह तो नहीं करता, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही क्या करता हूं। अतः यदि मैं वही करता हूं जिसकी इच्छा नहीं करता, तो उसका करने वाला मैं न रहा परंतु पाप जो मुझ में बसा हुआ है। पाप जो मुझ में बसा हुआ है, मनुष्य के अंदर पाप बसा हुआ है। और 15 पद में ही इसी बात को लिखता है कि जो मैं करता हूँ उसको नहीं जानता, क्योंकि जो मैं चाहता हूँ वो तो नहीं किया करता, परंतु जिससे मुझे घृणा आती है वही करता हूँ। तो यदि जो मैं नहीं चाहता वही करता हूँ, तो ऐसी दशा में उसका करने वाला मैं नहीं वरन पाप है जो मुझ में बसा हुआ है। मुझ में पाप बसा हुआ है, मैं कहाँ कर रहा हूँ? मेरे अंदर जो पाप है वो कर रहा है, वो करवा रहा है सब कामों को। तो परमेश्वर जल प्रलय करके जो पछताए थे, पछताने का कारण ये था कि उन्होंने सब पापियों को, शैतान के संतान, आज्ञा न मानने वाले स्वर्गदूतों के संतान और मनुष्य के संतान, सबको ख़त्म कर दिया। इतनी ज़्यादा पृथ्वी बुराई से भर गई थी। और उसके बाद फिर देखा सबको नष्ट तो कर दिया मैं, पर उसके बाद भी पाप तो नष्ट नहीं हुआ, जड़ तो पाप है। और इनसे जो संतान उत्पन्न होंगे वो तो पापी होंगे। आदम से पाप और हवा से पाप चला आ रहा है, उनके ब्लड में, उनके खून में, उनके स्वभाव में, वो कहाँ जाएगा? हाँ, इसीलिए दाऊद भी यशायाह 51 के 5 में कहता है कि देख मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में गया। मतलब मैं उत्पन्न हो रहा हूँ तो अधर्म के साथ उत्पन्न हो रहा हूँ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में जा रहा हूँ। मतलब स्त्री पुरुष दोनों के ब्लड से, दोनों के लहू से जो संतान गर्भ में बन रहा है वो गर्भ से ही पापी है। मनुष्य तो गर्भ से पापी है, जन्म से पापी है, दोनों के गंदा खून से, पापी खून से उसका जन्म हो रहा है। पाप का स्वभाव लेकर आता है वो, पिता का, माता का, दोनों की पीढ़ी का, उसके अंदर ये सब स्वभाव है। आपको एक छोटा सा मासूम बच्चा लेके देखें, कोई पाप नजर नहीं आएगा उस बच्चे के अंदर में, लेकिन स्वभाव है। हाँ, दूध नहीं मिलने पर गुस्सा करता है, दूसरे बच्चों को पाओगे तो जलन करता है, हटाओ उसको, मुझको पाओ। किसी भी चीज़ को देखे तो खींचेगा, उसको पाने का कोशिश करेगा, लालच है, ईर्ष्या है, सब कुछ है। जैसा जैसा बड़ा होता जाएगा उसके अंदर सब तमाम स्वभाव आपको नज़र आएगा। और इसीलिए डॉक्टर कहते हैं कि बहुत सारी बीमारियां जो हैं वो पैतृक हैं, माता पिता से आते हैं, कुटुंब से आते हैं, वो माता के घराने से और पिता के घराने से आते हैं। इसलिए डॉक्टर कहते हैं कि बहुत सारी बीमारियां जो माता पिता से, कुटुंब से आते हैं, वो इसीलिए कहते हैं कि इसके पिता को बीमारी थी, इसके माता को बीमारी थी। मैं श्राप के विषय में जो बताया ना, उससे ये सब बातें बता दी हूँ। ये दोनों पीढ़ी से आते हैं, बीमारी भी आती है और पाप भी आता है। इसलिए मनुष्य बचपन से पापी है, माँ के गर्भ से पापी है। और इसीलिए जब परमेश्वर ने देखा कि हर एक मनुष्य ने पाप किया है
और मुझे पाप को मिटाने के लिए और पाप को ख़त्म करने के लिए लहू की ज़रूरत है। और लहू कहाँ से पाऊँ? यूहन्ना 4:24 में लिखा है, परमेश्वर आत्मा है और उसके आराधना करने वाले आत्मा सच्चाई से आराधना करते हैं। तो परमेश्वर आत्मा है, तो आत्मा के पास तो लहू नहीं है, तो लहू कहाँ से पाएगा? परमेश्वर तो आत्मा है, लहू कहाँ से पाते? इसीलिए उनको शरीर की ज़रूरत है, मनुष्य शरीर की, मनुष्य के पश्चाताप के लिए। मनुष्य पाप किया है, स्वर्गदूत पश्चाताप करेंगे तो वो पश्चाताप नहीं होगा, वो पाप नहीं किया, उनके वो ब्लड नहीं देंगे, उनका ब्लड मनुष्य में नहीं लगेगा। स्वर्गदूत अलग प्राणी है, मनुष्य अलग है। किसी के खून से, जानवरों के खून को मनुष्य में चढ़ाया जाता है क्या? नहीं चढ़ाया जाता, मेल नहीं खाता। जो ग्रुप का खून रहेगा उसी ग्रुप में चढ़ाएंगे, नहीं तो मर जाएगा वो। इसीलिए परमेश्वर ने देखा कि मेरा जो खून, मैं जो शरीर लूँगा, मैं जो शरीर धारण करूँगा, उस लहू से मेरे संतान बचेंगे। मैं उनके पापों के लिए पश्चाताप करूँगा, मैं मारा जाऊँगा, गाड़ा जाऊँगा, उनके कब्र तक जाऊँगा, अधोलोक तक जाऊँगा, और वहाँ पर अधोलोक में जो सियोल में पड़े हुए लोग हैं उनको भी छुटकारा दूँगा, उन सब की पापों की कीमत मैं चुका दूँगा। पर मुझे स्त्री और पुरुष के संबंध से जन्म नहीं लेना है, इसलिए उसने कुंवारी कन्या को, मरियम नाम की कुंवारी कन्या को अपने स्वर्गदूत जिब्राइल को भेजकर यह कहलाया कि तुम गर्भवती होगी, एक बालक उत्पन्न करोगी और उसका नाम यीशु रखना। मरियम डर जाती है, मैं कुंवारी हूँ, मैं कैसे गर्भवती होंगी, मेरी शादी नहीं हुई, ये पुरुष को जानती नहीं। स्वर्गदूत बोलता नहीं 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 नहीं, पुरुष नहीं, जो बालक उत्पन्न होगा वो पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर उस तुम्हारे गर्भ में एक बालक को रूप ले लेगा, बिना किसी संबंध के परमेश्वर तुम्हारे गर्भ में जन्म लेगा तुम्हारे द्वारा। तो मरियम समझ जाती है, इस जगत के उद्धार के लिए परमेश्वर मेरे गर्भ को मांग रहे हैं। वो कहती है मैं तो उनकी बेटी हूँ, उनकी जो इच्छा वो पूरी हो। प्रभु यीशु मसीह ने पूरे बाइबल में अब देखिए कहीं पर मरियम को माँ कहा, नारी कहा। क्यों? क्योंकि मरियम बस इस बात को जानती थी और यूसुफ जानता था, कि उन्होंने कभी किसी को नहीं बताया कि ये जो बालक आया है वो कौन है। तो प्रियों, अभी जो यीशु के ब्लड के मिलने की बातें आप वीडियो में देख रहे होंगे, नहीं देखेंगे तो देख लेना। प्रभु यीशु मसीह का लहू जो मिला है, उन गलगथा पहाड़ के नीचे में जो खोदा गया है, वहाँ नीचे में वाचा के संदूक में जब प्रभु यीशु मसीह प्राण छोड़ते तो चट्टानें दरार हो जाती, चट्टानें तड़क जाती है। उसी चट्टान जो तड़का है उसी में से उसका लहू बहते हुए वाचक के संदूक में जाके गिरा है। वाचक के संदूक में महायाजक एक बार लहू चढ़ाता था अपने और अपने सब लोगों के पापों के लिए। तो प्रभु यीशु मसीह ने हम सब के पापों के लिए उस वाचक के संदूक में, उस वेदी पर उसने अपना लहू चढ़ा दिया, और तब बने हम परमेश्वर की संतान। उस पर विश्वास करने के द्वारा, उसके लहू से धुलने के द्वारा। अब देख लेंगे उसको, तो वीडियो को। तो प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ कि मनुष्य पाप बचपन से लेकर जवानी तक, बुढ़ापे तक करता है, और वो अपने माँ के गर्भ से ही पाप में उत्पन्न होता है। इसीलिए हर एक मनुष्य को, जितने इस धरती पर हैं, यीशु मसीह की ज़रूरत है। यीशु मसीह कोई धर्म बनाने नहीं आया। यीशु मसीह एक रास्ता है, एक मार्ग है। उसने कहा मैं मार्ग हूँ, यूहन्ना 14:6 में, सत्य, मार्ग और जीवन मैं हूँ। मैं सत्य हूँ, मैं मार्ग हूँ, मैं जीवन हूँ। रास्ता तुम्हें और कहीं नहीं मिलेगा, मैं खुद रास्ता हूँ। जब तुम रास्ता नहीं पाए, कोई पिता तक नहीं पहुँच सके, मुझे खुद आना पड़ा रास्ता बनकर, मार्ग बनकर। प्रियो, मैं ये कहना चाहता हूँ, हम कितने दिन जिएंगे इस धरती पर? हाँ, कौन जानता है अपनी मौत को? किसी की बचपने में, किसी को जवानी में, किसी को बधेड़ावस्था में, किसी को बड़ा, कोई पता नहीं कब किसका समय पूरा हुआ, कितनी धड़कनें बंद हुई, किसकी सांसें बंद हुई, गिनती की हैं।
सब गिनती की हैं, तो उससे एक बार धड़केगा नहीं ज़्यादा हृदय जो है। जितनी सांसें उसने डाली उतनी सांसें चलेंगी। ये जियो का और आइडिया का और एयरटेल का नहीं है कि आप जाके बैलेंस डलवा लो, हाँ सांस को बढ़वा लो कि धड़कन को बढ़वा लो। तो जितना डला है उतने डला है लाइफ टाइम के लिए एक बार, और उसके बाद नहीं डलता। गए आप आत्मा उद्धार पाया तो परमेश्वर के पास जाएगा, प्राण भी जाएगा उसके साथ, उसके द्वारा प्राण भी बचेगा। नहीं तो गए सही तो मिट्टी में चली जाएगी, चाहे कितने भी सुंदर शरीर हो आपका। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि उस समय जल प्रलय के बाद में केवल 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 मनुष्य का संतान बचा, केवल मनुष्य का। और आगे जाने के बाद चूंकि स्वर्गदूत आज्ञा न माने और स्वर्गदूत तो बंधा गए थे ना, टाटारस में रखे गए थे, मैंने बताया कल। वो अग्निकुंड में रखे गए थे, बांध दिए गए थे, बांध के फेंक दिए गए थे उसमें। वो अब कहाँ से आए, इसलिए उनका संतान आगे नहीं हुआ। पर शैतान तो बांधे नहीं गए थे, डीमंस लोग गिरे हुए दुष्ट आत्माएं तो बांधी नहीं गई थी। हाँ, उन लोगों ने फिर संतान उत्पन्न कर लिया, और फिर शैतान की संतान, और शैतान के संतान नहीं होते तो यूहन्ना 8:44 में, पहला यूहन्ना में और बहुत सी जगह पर जो लिखा है शैतान की संतान, तुम अपने पिता शैतान से हो, यूहन्ना 8:44, ये कहाँ से आता? क्यों बोलते प्रभु यीशु मसीह? मतलब फिर से शैतान की संतान आ गए, और दूसरा मनुष्य की संतान, और तीसरा परमेश्वर की संतान जो यीशु मसीह से बचाए गए हैं। तीन ही संतान हैं अभी, ये तीन ही पौधे हैं अभी, तीन। एक तो गया, अब तीन में से आपको देखना होगा कि आप किसकी संतान हैं अभी वर्तमान में। हो सकते बहुत लोग आप परमेश्वर की संतान हो, या कुछ नज़दीकता में आ रहे हो, और बहुत से लोग अभी भी मनुष्य के संतान हो। बस यही बातें हैं जो मैं आप लोगों को बताना चाहता था। और इसके बाद मैं आगे वीडियो में अपना जो कुछ बचा है मुझे बताने के लिए, क्योंकि एक वीडियो और बचा है मेरा, अभी मैं आगे आपको बताऊंगा, तो उसमें मैं इन बातों को बताना चाहता हूँ। तो प्रियों, आप एनालिसिस कीजिए अपना, और देखिए कि आप किसके संतान हैं, और अगर आप बचाए गए हैं तो ये जीवन को पवित्रता में जीने की कोशिश कीजिए, और परमेश्वर की निकटता में रहिए, वचन की निकटता में रहिए। तो परमेश्वर के पास आपको कोई नहीं रोक पाएगा। वैसे मैं आगे एक वीडियो दूंगा जो मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण वीडियो है, और वो मेरा जीवन का निचोड़ है, और वीडियो में अभी तक दिया नहीं हूँ। पर कॉन्फ्रेंस में जब लॉकडाउन चला था 3 महीने में, कॉन्फ्रेंस में 1 महीने 15 दिन उस विषय में, उस टॉपिक पर बोला था। 1 महीने 15 दिन पर वो टॉपिक पूरा नहीं हुआ था, पर उसको इतना लंबा थोड़ी बोलूँगा मैं, वीडियो में दे रहा हूँ तो थोड़ा सा 2, 4, 5 पार्ट, 6 पार्ट में मैं उसको दूंगा। और हर पार्ट आपको, कोई पार्ट बोर नहीं करेगा, हर पार्ट में आपको हर चीज़ महत्वपूर्ण मिलेगी, और हर पार्ट आपको चट्टान पर खड़ा करते जाएगा, चट्टान पर। और उस संगति के बाद, उन वीडियो के बाद आप स्वयं कहेंगे कि वास्तव में चट्टान पर खड़ा नहीं हो पाया था, पर मैं अब खड़ा हो पाया। मैं बहुत जल्दी कोशिश कर रहा हूँ कि उसको मैं लाऊं उस वीडियो को। हाँ, पर प्रियों, दुआ कीजिए मेरे लिए भी कि ये वीडियो मैं देने के लिए बहुत प्रार्थनाएं करूँगा। बहुत प्रार्थनाओं के बाद मैं उस वीडियो को दूंगा, और वो वीडियो सब के लिए है, नए पुराने हर लोगों के लिए। अभी आप मनुष्य की संतान हैं या परमेश्वर की संतान है, या शैतान की संतान है, आप जानेंगे आपके जीवन में क्या है।
पर आप में से बहुत से लोग परमेश्वर के संतान हैं, बहुत से लोग, मैं जानता हूँ, बहुत से लोग बचाए गए हैं और बहुत से लोग बचाने जाने वाले हैं। प्रभु इस वीडियो के द्वारा आपको आशीष दे। आगे फिर मिलेंगे। इन्हें सब्सक्राइब करना ना भूलना। देखिए, हम बहुत मुश्किल से वीडियो बनाते हैं, बहुत गर्मी से, पसीने से। देखिए, पंखा ना चलाऊँ, एक तो पंखा मेरी जान बचाने में लगा रहता है, बाकी तो कूलर तमाम सब बंद रहते हैं, कुछ नहीं चला पाते हैं। ऊपर में हम वीडियो बना रहे हैं। गर्मी में अभी पंखा में बंद करवा दिया था, ये वीडियो में आ जाता है आवाज़ें। पिछले वीडियो में आवाज़ें आ गई हैं तो मैं बंद कर दूँ बोला, लेकिन मैं 2 मिनट के बाद पसीने से नहा लिया तो बोला कि एक पंखा मेरी जान बचाने के लिए रहने दो, भले लोग आवाज़ कम करके सुन लेंगे। बहुत गर्मी में बहुत मुश्किल से हम वीडियो बनाते हैं, फिर प्रार्थनाओं के साथ में। तो मैं कहना चाहता हूँ कि आप सब्सक्राइब करिए। हमारा मेहनत ज़रूर परमेश्वर आपकी हृदय तक, आपकी आत्मा तक पहुँचा दे, तो हमारा ये परिश्रम सफल हो जाएगा। बाकी कुछ नहीं चाहिए हमको, दुनियावी क्या चीज़ लेंगे, कुछ नहीं। बस हमारा उद्देश्य केवल इतना है कि परमेश्वर के लोग आशीषित हो जाएं, परमेश्वर के लोग प्रभु में मजबूत हो जाएं, उनके निकटता में आ जाएं, और उसके बाद परमेश्वर की संगति में एक दिन उठा लिया जाए। बस यही हमारी इच्छा है, इसीलिए वीडियो बनाते हैं। प्रभु आप सबको आशीष दें। जय मसीह।